डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, या जो आज के समय पे इसका नेम हमारा चेंज हो गया है, क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन। ओके, इसका एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। मीन्स किसी भी इकाई का हम लोग मापन कैसे करते हैं, उसका भुगतान कैसे करते हैं, एंड पेमेंट्स। ओके, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में। यदि आप लोगों का ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल सिविल टेक बाय विनीत सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से इसका एक बहुत ही शॉर्टकट में ये, या कुछ इस प्रकार से कह लीजिए, मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल ट्रिक से, ये बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को याद करवाने वाला हूँ। ठीक, तो हम लोग का जो टॉपिक है मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट। मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट। ओके, इसकी हिंदी होती है मापन की इकाई। मापन की इकाई। और इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जो कि इसी से बिल्कुल ही रिलेटेड है, वो हम लोग का टॉपिक है एंड यूनिट्स ऑफ पेमेंट। एंड यूनिट्स ऑफ पेमेंट। यूनिट्स ऑफ पेमेंट, जिसका मतलब है, जिसकी हिंदी होती है भुगतान की इकाई। भुगतान की इकाई। ओके, तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल ही रिलेटेड है कि हम लोग कोई भी सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसका मापन कैसे करेंगे, और यदि वो वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है तो उसका पेमेंट हम लोग किस बेस पे करेंगे। कुछ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं, हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए एक हमारा कोई वर्क है या कोई टॉपिक है। टॉपिक मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे, क्या है, एग्जावेशन। ओके, एग्जावेशन, जिसकी हिंदी होती है खुदाई। ओके, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जब भी कोई जमीन की खुदाई करते हैं, ओके, हम लोग जब भी किसी जमीन की खुदाई करते हैं, जब खुदाई करते हैं वहां से जो मिट्टी निकलती है, ओके, वहां से जो मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी का जो हम लोग मापन करते हैं यहाँ से, या कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, वहां से जो मिट्टी निकलती है उसका कैलकुलेशन हम लोग आयतन के बेस में करते हैं। आयतन मतलब वॉल्यूम। आयतन या वॉल्यूम, इससे मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई ये हमारा प्लेस है। ओके, ये क्या है, प्लेस है। ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल। यहां से हमें क्या करना है, इतने जगह की इधर की मिट्टी निकालनी है। इतने जगह की यहाँ पे मिट्टी निकालनी है। हम लोग मिट्टी क्यों निकालेंगे, एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग अर्थ वर्क करेंगे, मीन्स फाउंडेशन वर्क हमें करना होगा, तो फाउंडेशन बनाने के लिए हम लोगों को जमीन की खुदाई करनी होगी। जब हमें जमीन की खुदाई करनी होगी, हमें किसी पर्टिकुलर एरिया से वहां की सॉइल रिमूव करनी होगी। पर्टिकुलर एरिया से वहां की सॉइल रिमूव करनी होगी। जब रिमूव करनी होगी तो सॉइल हम लोग किस बेस पे निकालेंगे, यानी एक प्रकार से मान लीजिए आयतन के फॉर्म में निकलेगी। आयतन के फॉर्म का मतलब क्या है कि वहां पे एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच का मतलब क्या है कि हम लोग पर्टिकुलर कितने एरिया से निकाल रहे हैं। यदि इसे हम लोग बॉक्स के फॉर्म में बना ले इसे, ये देखिए, ओके, इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम लोग यहां से मिट्टी निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पे,
इसकी लेंथ भी आ रही है एल, जिस सेक्शन की हम लोग मिट्टी निकाल रहे हैं एल हो गई। इसके साथ साथ ये इसकी चौड़ाई विड्थ हो गई, एंड ये क्या हो गई, इसकी हाइट मान लीजिए या डेप्थ मान लीजिए। तो हम लोग जब भी मेजरमेंट बुक में, जिसे हम लोग एमबी के नाम से जानते हैं, जब उसमें हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं या वहां पे लिखते हैं, तो एल इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में लिखते हैं। एल इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है यहाँ पे कि यदि मान लीजिए हमारा वर्क क्या है, अर्थ वर्क है। अर्थ वर्क मतलब, अर्थवर्क मतलब मृदाकार। ओके, अर्थवर्क का मतलब क्या हुआ, मृदाकार। जब हम लोग अर्थवर्क कर रहे हैं तो अर्थवर्क के लिए यहाँ पे हम लोग जो भी मिट्टी के खुदाई काम करेंगे, ओके, यदि हमें खुदाई का कार्य करना है, खुदाई जिसकी इंग्लिश क्या होती है, एग्जावेशन। तो एग्जावेशन, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जब हम लोग खुदाई करते हैं आयतन के फॉर्म में करते हैं। अब एक्चुअली में यदि आप लोग कोई भी मेजरमेंट आप लोग कर रहे हैं और उस मेजरमेंट एमकेएस सिस्टम में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एम से हमारा मीटर हो गया, ओके, एम से मीटर हो गया, और के से हमारा यहाँ पे किलोग्राम हो गया, एंड एस से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सेकंड हो गया। यदि हम लोग उसका मेजरमेंट एमके सिस्टम में कर रहे हैं, यानी मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोग खुदाई करेंगे यहाँ से, तो खुदाई किस, इसकी जो खुदाई की यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर क्यूब। या मीटर क्यूब को हम लोग यहाँ पे क्यूबिक मीटर से भी इंडिकेट कर देते हैं। ओके, मीटर क्यूब की जो यहाँ पे यूनिट होती है, ये इसका जो लिखने का तरीका होता है, ये तो इसे मीटर क्यूब इस तरीके से आप लिख दीजिए, या इसे क्यूबिक मीटर के फॉर्म में भी लिख दीजिए, CUM, क्यूबिक मीटर। ओके, ये क्या हो गया हमारा, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। ओके, यदि हमें क्या करना है, खुदाई कार्य करना है। एक्चुअली में क्या है कि जब हम लोग किसी भी जगह से जब कहीं की मिट्टी निकालेंगे, तो मिट्टी निकालने का एक पर्टिकुलर क्या होगा, पर्टिकुलर वहां पे लेंथ होगी, पर्टिकुलर विड्थ होगी, और पर्टिकुलर वहां की हाइट या डेप्थ होगी। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमें 3 डायमेंशन मिल गई, लेंथ मिल गई, विड्थ मिल गई, हाइट एंड डेप्थ मिल गई। जब हमें तीनों डायमेंशन मिल रही हैं और प्रत्येक यूनिट, हमें पता है कि लेंथ के लिए जो यूनिट हम लोग कंसीडर करते हैं वो मीटर होती है, इसी प्रकार से विड्थ के लिए भी मीटर हो जाएगा, और हाइट एंड डेप्थ के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब ये आप लोग खुद बताइए कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर की पावर 3, या जिसे हम लोग क्यूबिक मीटर भी लिख देते हैं, CUM। ओके, ये हमारा क्या था, एग्जावेशन था। अब मान लीजिए हमें क्या है, यहाँ पे क्या हाइट और डेप्थ हमें दे रखी हुई है, बट कुछ जगह ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कि उसने तुमसे बोला, उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि हमें पर्टिकुलर सिर्फ 10 सेंटीमीटर का ही एग्जावेशन करना है। हमें पर्टिकुलर सिर्फ 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, उसने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर डेप्थ पे ही एग्जावेशन करना है। ओके, उसने गहराई कितनी दे दी है, उसने यहाँ पे गहराई फिक्स कर दी है, उसने गहराई फिक्स कर दी है। जब किसी भी जगह पे जब किसी भी जगह पे एक यूनिट हम लोग फिक्स कर देते हैं, हमारे पास यूनिट कितनी थी, 3 यूनिट थी, एक लेंथ था, दूसरा विड्थ था, एंड तीसरा हाइट था। हमने क्या कर दिया, एक यूनिट को फिक्स कर दिया। जब हमारी एक यूनिट फिक्स हो गई है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली 2 यूनिट्स को लेकर चलेंगे। तो हमारी 2 यूनिट कौन कौन सी बची, एक लेंथ बचती है, दूसरी विड्थ बचती है। तो लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, एंड अगेन विड्थ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, और ये हमारा क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस मीटर स्क्वायर को हम लोग इसे SQM या स्क्वायर मीटर से इंडिकेट कर देते हैं। दोनों का मीन्स एक ही है, ये तो आप मीटर स्क्वायर इस प्रकार से लिखिए या SQM स्क्वायर मीटर लिखिए। ओके, जो मैंने यहाँ पे CUM का यूज कर रहा हूँ, CUM, इसका मैंने मीन्स बताया हुआ था क्यूबिक मीटर, क्या बताया हुआ है, क्यूबिक मीटर। ओके, वहीं पे जो SQM लिख रहा हूं, SQM का मीन्स हमारा क्या है, स्क्वायर मीटर,
स्क्वायर मीटर। ओके, अब दूसरी चीज देखिए, उसने मैंने क्या बोला कि यहाँ पे उसने डेप्थ को फिक्स कर दिया है, उसने एक स्पेसिफिकेशन या एक डायमेंशन को फिक्स कर दिया है। हमारे पास एक्चुअली में डायमेंशन कितनी थी, हमारे पास 3 डायमेंशन थी। कितनी डायमेंशन थी, 3 थी। कौन कौन सी, लेंथ था, विड्थ था एंड हाइट था। इन तीनों में से यदि हम लोग किसी एक को फिक्स कर देते हैं, इन 3 में से यदि हम लोग किसी एक को फिक्स कर देते हैं, यदि हम लोग इन तीनों को कंसीडर करते हैं, तो हमारी जो यूनिट आएगी वो मीटर क्यूब आएगी। ओके, यदि किसी एक को फिक्स कर देते हैं, मान लीजिए हमने इसको हाइट को फिक्स कर दिया, हमने हाइट को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। हाइट के फिक्स के केस में हमारे पास सिर्फ बचा क्या, सिर्फ ये 2 यूनिट बचती हैं। तो इस केस में यहाँ पे इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। ओके, क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। इसी प्रकार से कुछ और आप लोगों को बता दूं, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। क्या करते हैं, वॉल पे प्लास्टर करते हैं, दीवार पे जब प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर के केस में एक्चुअली में क्या होता है, जो प्लास्टर की डेप्थ होती है, प्लास्टर की डेप्थ होती है वो फिक्स होती है। प्लास्टर की डेप्थ जो कि नॉर्मली हम लोग कितनी कंसीडर करते हैं, 12 mm कंसीडर करते हैं। कितनी कंसीडर करते हैं, 12 mm कंसीडर करते हैं। जब हमें पता है कि उसकी डेप्थ फिक्स है, तो अब हमारे पास सिर्फ बचा क्या, ये पर्टिकुलर वॉल थी, एक ये वॉल थी। ठीक, तो वॉल पे सिर्फ यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ ओनली ये वॉल का पर्टिकुलर ये एरिया बचता है, जिसपे हमें क्या करना है, प्लास्टर करना है। हमें वॉल का सिर्फ ये एरिया बचता है, और एरिया के हिसाब से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, L इंटू बी, और इसकी जो यूनिट होगी मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। और इस मीटर स्क्वायर को हम लोग SQM या स्क्वायर मीटर से इंडिकेट कर देंगे। ओके, तो यहीं पे बात हमारी ये आ गई कि अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि इसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब देख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ यूनिट की हेल्प से हम लोग पेमेंट्स की यूनिट कैसे निकालते हैं। मेजरमेंट्स ऑफ यूनिट की हेल्प से हम लोग पेमेंट्स की यूनिट कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है, मेजरमेंट की यूनिट है, हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट्स की यूनिट है, और मेजरमेंट की यूनिट की हेल्प से हमें पेमेंट की यूनिट निकालनी है। क्या निकालनी है, यहाँ पे पेमेंट्स की यूनिट निकालनी है। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मापन की इकाई है, मापन की इकाई, और मापन की इकाई की हेल्प से या सहायता से हमें क्या निकालना है, भुगतान की इकाई ज्ञात करनी है। भुगतान की इकाई हमें ज्ञात करनी है। अभी मैंने आप लोगों के सामने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल हमारा क्या था, मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थ वर्क एग्जावेशन कर रहे हैं, मतलब मिट्टी का खुदाई कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिट्टी का खुदाई कार्य कर रहे हैं, मिट्टी का खुदाई कार्य कर रहे हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी, अर्थवर्क। एक्चुअली में अर्थवर्क को हम लोग इस प्रकार से ईडब्ल्यू से इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ पे अर्थवर्क एग्जावेशन, अर्थवर्क एग्जावेशन। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अर्थवर्क एग्जावेशन, इसका हम लोग कैलकुलेशन किस में करते हैं, वॉल्यूम के रूप में करते हैं, मतलब घन मीटर में। ओके, वॉल्यूम आता है, हमें आयतन निकालना होता है। तो इसकी जो यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे मापन की इकाई हो जाएगी, मापन की इकाई मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इसकी जो मापन की इकाई होगी, मापन की इकाई हम मैंने यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म से हम लोगों ने निकाला हुआ था, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ओके, ये हमारा क्या बन गया था, मीटर क्यूब, या जिसे हम लोगों ने क्यूबिक मीटर भी लिखा हुआ था, CUM। अब हमें इसी की हेल्प से, तो ये जान लीजिए, यदि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मेजरमेंट की यूनिट है, हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट की यूनिट है, तो मेजरमेंट की यूनिट के आगे यदि हम लोग प्रति लगा देते हैं, प्रति लगा देते हैं, तो प्रति लगाने के बाद हमें जो यूनिट मिलती है वो किसकी यूनिट मिलती है, भुगतान की इकाई मिलती है। हमें भुगतान की इकाई मिल जाती है।
इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे क्यूबिक मीटर है, अब क्यूबिक मीटर की जो हिंदी होगी वो क्या होगा, घन मीटर। ओके, तो ये घन मीटर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये घन मीटर एक्चुअली में क्या है, ये घन मीटर, ये क्यूबिक मीटर, यहाँ पे सिर्फ ये मेजरमेंट की यूनिट है। अब हमें इस मेजरमेंट की यूनिट से भुगतान की इकाई या पेमेंट की यूनिट यहाँ पे निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भुगतान की इकाई या पेमेंट की इकाई या पेमेंट्स की यूनिट निकालने के लिए इसकी जो पेमेंट की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, प्रति घन मीटर। क्या हो जाएगी, प्रति घन मीटर। ओके, इसी प्रकार से जो इंग्लिश में इसकी यूनिट हो जाएगी, इंग्लिश में हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, पर क्यूबिक मीटर। क्या हो जाएगी, पर क्यूबिक मीटर। ओके, बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल इसी प्रकार से यहाँ पे लेके बताऊंगा। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, मेजरमेंट की यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट है। यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट की यूनिट से हमें पेमेंट्स की यूनिट निकालनी है। हमें मेजरमेंट की हेल्प से पेमेंट की यूनिट निकालनी है। ओके, हमारे पास क्या है, क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर की हेल्प से हम लोग जब पेमेंट की यूनिट निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर। ओके, या घन मीटर, हिंदी में लिखो इसे घन मीटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर। मान लीजिए वहीं पे हमारे पास कोई यूनिट स्क्वायर मीटर में है, किसमें है, स्क्वायर मीटर यानी वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर। तो इसकी जो पेमेंट की यूनिट होगी वो होगी पर स्क्वायर मीटर। ओके, हिंदी में क्या हो जाएगी, प्रति प्रति वर्ग मीटर। हमें क्या करना है, सिर्फ ओनली मेजरमेंट यूनिट के आगे, मेजरमेंट यूनिट के आगे यदि हम लोग वहां पे पर या प्रति जोड़ देते हैं तो वो जो हमारी यूनिट कन्वर्ट हो जाती है वो पेमेंट की इकाई यानी भुगतान की इकाई या पेमेंट यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसमें बताया हुआ था। मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ ओनली उसमें प्रति या पर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ओके, इस प्रकार से और मैं एक दो एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए हमें क्या करना है, कोई एक वर्क है, ठीक, जिसे हम लोग मीटर में कंसीडर कर रहे हैं। किसमें कंसीडर कर रहे हैं, मीटर में। यहाँ पे उसका जो मापन है मीटर में कर रहे हैं। ओके, तो इसकी जो भुगतान की इकाई होगी वो भुगतान की इकाई क्या हो जाएगी, भुगतान की जो यहाँ पे इकाई होगी, भुगतान की इकाई हो जाएगी यहाँ पे पर मीटर। ओके, और हिंदी में क्या हो जाएगी, प्रति मीटर। मान लीजिए, मान लीजिए कोई हम लोग वर्क कर रहे हैं जिसका कंस्ट्रक्शन या जिसका जो काउंटिंग है या जिसका भुगतान या जिसका मेजरमेंट हमें नंबर में करना है। किस में करना है, नंबर में। अब नंबर से मतलब क्या है, मान लीजिए हमारा कोई वर्क हो रहा है, वर्क है हमारा, वर्क है कि कोई एक बिल्डिंग है। ओके, किसी बिल्डिंग में, किसी बिल्डिंग में, किसी बिल्डिंग में हमें क्या करना है, यहाँ पे किसी बिल्डिंग में कोई एक वर्क इस प्रकार से है कि मान लीजिए कि एक कोई गेट है। ओके, गेट पे पेंटिंग करना है, गेट पे हमें क्या करना है, पेंटिंग करना। अब एक्चुअली में यहाँ पे देखिएगा कि गेट पे पेंटिंग, यदि मैं सिर्फ पेंटिंग की बात करूंगा, सिर्फ ओनली पेंटिंग की, और यदि मैंने उससे बोला हुआ है कि आपको पेंटिंग करनी है, तो पेमेंट का जो पेंटिंग के लिए जो यहाँ पे मेजरमेंट की यूनिट होगी, पेंटिंग के लिए, पेंटिंग के लिए जो मेजरमेंट की यूनिट होगी, पेंटिंग के लिए जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो स्क्वायर मीटर में होगी।
किसमें होगी? स्क्वायर मीटर में। लेकिन मैंने उससे क्या बोल दिया कि आपको मैं यहाँ पे नंबर के हिसाब से दे रहा हूं। मैंने उससे बोला कि पर गेट का, या मैंने उससे बोला कि एक गेट के लिए, एक गेट के लिए, एक गेट के लिए मैं तुम्हें कितना? 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए दूंगा। ठीक, मैंने वहां पे उसे फिक्स कर दिया कि अब हमें क्या करना है। मैंने उससे बोल दिया कोई भी एक हमारा पेंटर है, और पेंटर से क्या बोला गया है? पेंटर से ये बोला गया है कि प्रति गेट आपको 100 रुपीज मिलेगा, प्रति गेट आपको 100 रुपीज मिलेगा। तो मान लीजिए उस बिल्डिंग के अंदर 100 गेट हैं। कितने गेट हैं? 100 गेट हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी जो काउंटिंग की है नंबर में की है। किसमें की है? नंबर में की है। ओके, संख्या में की है। तो यहां पे ये नंबर, नंबर क्या है? नंबर है इसकी मेजरमेंट यूनिट, नंबर है इसकी मेजरमेंट यूनिट। नंबर इसका क्या है? नंबर इसका मेजरमेंट यूनिट है। नंबर, अब देखिए यहाँ पे पेंटिंग का एक्चुअली में जो मेजरमेंट यूनिट अब नंबर में कैसे कन्वर्ट हो गया? नंबर में इसलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि मैंने उससे क्या बोला कि पर गेट आपको 100 रुपीज दिया जाएगा। यानी सिर्फ वहां पे एक गेट की क्वांटिटी फिक्स कर दी गई कि प्रति गेट आपको इतना रुपए दिया जाएगा। वहां पे गेट फिक्स कर दिया गया। तो अब जो गेट के लिए हम लोग जो मेजरमेंट यूनिट यूज करेंगे वो नंबर में यूज करेंगे। ओके, नंबर में या संख्या में यूज करेंगे। वहीं पे इसकी जो पेमेंट की यूनिट होगी, वहीं पर जो इसके पेमेंट की यूनिट होगी, वो पेमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे नंबर की हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे पर नंबर, पर नंबर, या अब हिंदी वाले देख लीजिए संख्या के हिसाब से, तो प्रति संख्या या प्रति नग। ठीक, नग, नग एक्चुअली में क्या, नंबर को ही इंडिकेट करता है। नग मीन्स होता है संख्या या प्रति संख्या या प्रति इकाई। ओके, तो यहां पे देख लीजिए मैंने किस प्रकार से बताया कि यदि उस वर्क की क्वांटिटी फिक्स कर दी जाए, उस वर्क की क्वांटिटी फिक्स कर दी जाए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जब हम लोग खुदाई कार्य कर रहे थे, हम लोगों ने क्या किया हुआ था? एग्जावेशन वर्क किया था। हम लोगों ने यहाँ पे एग्जावेशन वर्क किया हुआ है। ओके, एग्जावेशन वर्क पे यदि मैंने कोई भी डायमेंशन फिक्स नहीं की है, मैंने इस वर्क पे कोई भी डायमेंशन फिक्स नहीं की है, मैंने इस वर्क पे कोई भी डायमेंशन फिक्स नहीं की है, इस केस में इसकी जो मेजरमेंट यूनिट थी, मेजरमेंट यूनिट क्यूबिक मीटर हो गई थी। वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट थी, पेमेंट की यूनिट क्या थी? पर क्यूबिक मीटर थी, पर क्यूबिक मीटर, या हिंदी में देख लीजिए घन मीटर। ओके, प्रति घन मीटर। ये ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने कोई भी यहाँ पे डायमेंशन फिक्स नहीं की है, मैंने इस केस में कोई भी डायमेंशन फिक्स नहीं की है। बट यदि मैंने जब यहाँ पे एक डायमेंशन को फिक्स कर दिया था, मेरे पास डायमेंशन थी एल, बी और एच, इनमें से यदि मैं किसी एक डायमेंशन को क्या कर देता हूँ? फिक्स कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे हाइट को फिक्स कर दिया। जब हाइट को फिक्स कर दिया तो अब मेरे पास यूनिट कितनी बचती है? सिर्फ यहाँ पे 2 डायमेंशन बचती हैं। तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और मीटर स्क्वायर की हेल्प से जो इसकी, ये मीटर स्क्वायर क्या है यहाँ पे? मीटर स्क्वायर है यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट। ओके, क्या है? मापन इकाई, मापन इकाई। और जो इसकी भुगतान की इकाई होगी, भुगतान की इकाई हमारी क्या हो जाएगी? जो इसकी पेमेंट की यूनिट होगी, वो पेमेंट की यूनिट हमारी हो जाएगी यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर, या इस पर मीटर स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पर स्क्वायर मीटर। ओके, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। इसे मीटर स्क्वायर लिखो या स्क्वायर मीटर लिखो, क्यूबिक मीटर लिखो या मीटर क्यूब लिखो, दोनों सेम ही हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इनको लिखते हैं और इनकी मतलब कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब मैं आप लोगों के सामने एक यहाँ पे पीडीएफ फाइल ओपन करूंगा। अब पीडीएफ फाइल की हेल्प से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कुछ उसमें जो इंपॉर्टेंट यूनिट हैं आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा
कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजुअल हो रही होगी। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड पेमेंट फॉर वेरियस आइटम ऑफ वर्क एंड मेजरमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टॉपिक है, इसके अंदर उन्होंने सब हेडिंग के रूप में प्रयोग किया अर्थवर्क। यदि हम लोग मृदाकार कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मृदाकार कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, मृदाकार। तो मृदाकार के केस में जो आपकी मैक्सिमम यूनिट होंगी कौन कौन सी, यदि हम लोग अर्थवर्क, एग्जावेशन, ऑर्डिनरी सॉइल, हम लोग साधारण मिट्टी की यदि खुदाई का काम कर रहे हैं, ओके, खुदाई का कार्य कर रहे हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे खुदाई किसी ही प्रकार की हो, यदि हम लोग मिट्टी की खुदाई करते हैं या पत्थर की खुदाई करते हैं, खुदाई का वर्क करें मींस एग्जावेशन का वर्क करें या भराव का कार्य करें या फिलिंग का वर्क करें, तो इन सब की जो इकाई होगी वो क्या होगी, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब होगी। वहीं पे इसकी जो पेमेंट की यूनिट होगी, पेमेंट की यूनिट को मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यहाँ पे हमें सिर्फ पर यूज कर देना है, यानी पर क्यूबिक मीटर। ओके, पर क्यूबिक मीटर या प्रतिशत के रूप में यहाँ पे उन्होंने यूज किया हुआ है परसेंट क्यूबिक मीटर। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यदि हम लोगों को यहाँ पे रॉक एग्जावेशन है, मीन्स किसी चट्टान की खुदाई कर रहे हैं, तो चट्टान की खुदाई के केस में जो यहाँ पे इसकी यूनिट होगी, वो चट्टान की खुदाई के केस में यहाँ पे इसकी जो यूनिट हम लोगों ने यूज की है वो क्या यूज की है, मेजरमेंट यूनिट। देखिए रॉक एग्जावेशन, इस केस में यहाँ पे जो मेजरमेंट यूनिट है क्यूबिक मीटर है, और वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट है ये परसेंट क्यूबिक मीटर है। एक्चुअली में आप लोग सोच रहे हैं इसके बगल में सर यहाँ पे ये परसेंट क्यूबिक फीट क्यों दे रखा हुआ, ये हमारा एफपी सिस्टम में हमें सिर्फ यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जर्नली एमके सिस्टम का ही यूज करते हैं। हम लोग जर्नली एमके सिस्टम का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एमपीएस एमकेएस यूनिट पे ही वर्क करते हैं, इन्हीं को ही वैल्यूएशन देते हैं, और एमकेएस यूनिट से हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड्स वैल्यू, वहां पे इन्हीं की हेल्प से हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू मिलती है। तो यदि हम लोग रॉक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, मींस कोई भी हमारा खुदाई का कार्य है या भराव का कार्य है, तो लगभग प्रत्येक खुदाई के कार्य में, भराव के कार्य में, जहां पे हमारी क्या आएंगी, 3 यूनिट आएंगी। क्यों 3 यूनिट आएंगी, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ था कि यहाँ पे 3 यूनिट क्यों आती हैं, जैसे L इंटू बी इंटू एच। ओके, ये 3 यूनिट आई, जब प्रत्येक की हमें पता है कि एल हम लोग लंबाई मीटर में मापते हैं, विड्थ चौड़ाई हम लोग मीटर में मापते हैं, ऊंचाई हम लोग मीटर में मापते हैं। यदि हम लोग तीनों का गुणा करवा दें तो ये हमारा क्या जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। जब ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, इसी मीटर क्यूब को मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, इसे क्यूबिक मीटर में भी लिख देते हैं। ओके, तो इस प्रकार से, और यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि और हमारे कितनी यूनिट दे रखी हुई है। मान लीजिए हमारे पास नेक्स्ट यूनिट यहाँ पे क्या है कि अर्थ फिलिंग इन प्लिंथ, हमें क्या करना है, मिट्टी का भराव करना है वो प्लिंथ लेवल पे। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि यदि हम लोग चाहे मिट्टी का कटाव करें या मिट्टी का भराव करें, सभी की जो जर्नली हमारी जो यूनिट होंगी वो क्या होंगी, क्यूबिक मीटर पे ही हम लोग उनका कैलकुलेशन करेंगे। ओके, उसकी जो मेजरमेंट यूनिट होगी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी इन एमकेएस सिस्टम में, वो क्यूबिक मीटर होगी। वहीं पे पेमेंट, जो इसकी पेमेंट की यूनिट होगी एमकेएस सिस्टम में, वो क्या होगी, परसेंट क्यूबिक मीटर में होगी। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे उसने एक पॉइंट यहाँ पे यूज किया हुआ है कि सरफेस ड्रेसिंग। ध्यान दीजिए, यहाँ पे उसने यूज किया है सरफेस ड्रेसिंग। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया था सरफेस ड्रेसिंग, सरफेस ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी एक सतह है, हमारे पास कोई एक क्या है, जमीन है, और वो जमीन मान लीजिए क्या है, ये ऊबड़ खाबड़ जमीन है। ओके, हमारे पास जो जमीन है क्या है, ऊबड़ खाबड़। ड्रेसिंग का मीन्स होता है कि उसे एक लेवल में करना। ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, एक लेवल में करना। अब एक्चुअली हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर ऊपर उसकी कुछ डेप्थ होगी कि उसने यहाँ पे, जैसे हमारे पास 3 यूनिट होती हैं, L इंटू बी इंटू एच। अब उसने क्या बोला, सरफेस ड्रेसिंग, हमें ड्रेसिंग करनी है, यानी H और D कुछ इसकी एक निश्चित पर्टिकुलर या फिक्स यहाँ पे डेप्थ होगी, इसकी निश्चित फिक्स यहाँ पे डेप्थ होगी, जिसे हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ड्रेसिंग मीन्स होती है ऊपर की जो हमारी सतह है, सतह की सफाई करना है, सतह का क्लियरेंस करना। ओके,
तो जब यहाँ पे हमारी एक यूनिट फिक्स हो गई, अब हमारे पास बची क्या, सिर्फ यहाँ पे 2 यूनिट बची हैं, 2 यूनिट बची हैं, इसलिए इसकी जो यूनिट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, इसकी जो यूनिट हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है वो यूनिट कितना यूज किया है, स्क्वायर मीटर में यूज की है। तो सरफेस ड्रेसिंग एंड लेवलिंग क्लीनिंग, यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है कि हमें सरफेस ड्रेसिंग करनी है, लेवलिंग करनी है और क्लीनिंग करनी है। उस केस में इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी स्क्वायर मीटर होगी, और वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट होगी क्या होगी, पर स्क्वायर मीटर होगी। अब नेक्स्ट देख लीजिए, कटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज, हमें पेड़ों की कटाई करनी है, पेड़ों की कटाई। तो पेड़ों की कटाई हम लोग क्यूबिक मीटर में या स्क्वायर मीटर में नहीं करेंगे। जनरली कोई हमसे बोलेगा कि 10 पेड़ आपको काटने हैं, मतलब उसने क्या दिया, एक स्पेसिफाइड वहां पे नंबर है, उनकी एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी है कि हमें पेड़ सिर्फ काटना ही काटना है। तो इसकी जो मेजरमेंट यूनिट होगी वो नंबर में होगी, वहीं की जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर नंबर होगी। ओके, इसी प्रकार से सैंड फिलिंग है। ओके, सैंड फिलिंग मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट यूनिट है उन्हीं के बारे में डिस्कशन करूंगा। बाकी जो पीडीएफ फाइल मेरे जो टेलीग्राम चैनल है सिविल टेक बाय विनीत सर, वहां पे आप लोगों को इसको अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, यहाँ पे क्या है, सैंड फिलिंग है। अभी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हम लोग यदि कटिंग का वर्क करते हैं या फिलिंग का वर्क करते हैं, इन सभी केस में यदि हमारी कोई भी डायमेंशन फिक्स नहीं है तो इसकी जो यूनिट होती है वो घन मीटर या क्यूबिक मीटर होती है। वहीं पे जो उसकी पेमेंट की यूनिट होती है वो पर क्यूबिक मीटर या प्रति घन मीटर होती है। ओके, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर मतलब हमारा क्या हुआ, घन मीटर। क्यूबिक मीटर मतलब घन मीटर, ये क्या हो गई, ये इसकी मापन की इकाई हो गई, और इसकी जो भुगतान की इकाई ये क्या हो जाएगी, प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फिर हमारा है क्वेरिंग ऑफ स्टोन और बोल्डर। ठीक, क्वेरिंग ऑफ स्टोन और बोल्डर, इसकी जो यूनिट हमारी यहाँ पे हो जाएगी, इसकी यूनिट यहाँ पे क्या दे रखी हुई, क्यूबिक मीटर, और इसकी जो पेमेंट की यूनिट है पर क्यूबिक मीटर दे रखी हुई है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फॉर अर्थ वर्क नॉर्मल लीड इज 30 मीटर एंड नॉर्मल लिफ्ट इज 1.5 मीटर। ओके, हमारा एक यहाँ पे इसमें एक टर्म आता है, टर्म क्या आता है कि लीड और लिफ्ट हम लोग कितनी कितनी कंसीडर करते हैं। ठीक, एस्टिमेशन में एक हमारा टर्म आता है लीड एंड लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है, लीड का मतलब होता है कि हम लोगों ने मान लीजिए इस प्लेस से हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर ये प्लेस है, ये प्लेस है ए। ओके, ए प्लेस से ये हमारा क्या है, ये बी प्लेस है। हमें इस प्लेस पे, ए प्लेस पे क्या करना है, एक्सकावेशन वर्क करना है, मिट्टी का खुदाई कार्य करना है। अब मिट्टी का खुदाई कार्य, मिट्टी खुदाई करने के बाद जो भी यहां से मिट्टी निकली, इस मिट्टी को हमें बी प्लेस पे जाके क्या करना है, डिपॉजिट करनी है। बी प्लेस पे इस मिट्टी को यहां से ले जाना है। जब इस मिट्टी को यहां से ले जाना है, इनके बीच की जो डिस्टेंस यदि हमारी 30 मीटर है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है यदि 30 मीटर है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है लीड का, लीड का मतलब ये है कि यदि ये डिस्टेंस ए से और बी के बीच की यदि दूरी 30 मीटर है, तो इसका कोई भी अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया जाता। ठीक, ध्यान दीजिए, यदि ए प्लेस और बी प्लेस के बीच, मतलब जहां से हम लोगों ने मिट्टी की खुदाई की और जिस जगह पे हम लोग मिट्टी का डिपोजिशन कर रहे हैं, मिट्टी का जमाव कर रहे हैं, यदि उन प्लेसों की बीच की दूरी, यदि उन स्थानों के बीच की दूरी 30 मीटर है, तो उसका कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट हम लोग नहीं करते हैं। ओके, वहीं पे लिफ्ट दे रखा है 1.5 मीटर। लिफ्ट हमारा क्या दे रखा है, 1.5 मीटर। मतलब लिफ्ट 1.5 मीटर का मतलब क्या, यदि हम लोग 1.5 मीटर तक की खुदाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे उसने यहाँ पे डेप्थ दे दी है, ये डेप्थ दे दी है हमारी, ये हाइट दे दी यहाँ पे कितनी, 1.5 मीटर कि इसके लिए हमें कोई भी यहाँ पे ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना होगा। ये सब उसी में इंक्लूड रहेगा। यदि हमारी लीड इस 30 मीटर से बढ़कर के ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए ये प्लेस यहाँ पे ए था और ये प्लेस बी था, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस जब 30 मीटर से बढ़ करके मान लीजिए 40 मीटर हो जाती है, तो अब वो क्या करेगा, तो 30 मीटर से जो भी एक्स्ट्रा होगा उसका चार्ज यहाँ पे उसे क्या करना होगा, यहाँ पे ठेकेदार को या कॉन्ट्रैक्टर को चार्ज हमें पेबल पे करना होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भैया हम लोगों को यहाँ पे टॉपिक है कंक्रीट वर्क से रिलेटेड। ठीक, कंक्रीट वर्क हो या एग्जावेशन वर्क हो, इन सभी केस में अब एक्चुअली में हम लोग जब कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग के केस में आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक स्लैब है। ओके, ये क्या है, एक स्लैब है। अब इस स्लैब पे हमें कंक्रीटिंग करनी है, तो स्लैब के केस में आप जानते हैं कि स्लैब की कुछ ना कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर थिकनेस होती है। ओके, स्लैब की यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे थिकनेस होती है। जब थिकनेस होती है हमें क्या करना है, कंक्रीटिंग कार्य करना है। तो ये क्या हुई, इसकी एल हो गई,
ओके, यहीं पे ये डायमेंशन क्या हो गई, इसकी बी हो गई, और जो इसकी थिकनेस है या मोटाई है, ये इसको हम लोग क्या मानते हैं, एच या डी के फॉर्म से कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए एच हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमें तीनों डायमेंशन मिल गई, तीन डायमेंशन मिल गई, तो जहां पे भी हमारा कंक्रीटिंग वर्क आएगा, और यदि उस कंक्रीटिंग वर्क में कोई भी डायमेंशन हमारे पास फिक्स नहीं है, तो उसकी जो हम लोग यूनिट रखेंगे, उसकी जो यूनिट रखेंगे, यूनिट हम लोग किस में रखेंगे, क्यूबिक मीटर में या घन मीटर में इंडिकेट करेंगे या प्रदर्शित करेंगे। मतलब उसकी जो मापन की इकाई होगी वो क्यूबिक मीटर या घन मीटर होगी। जैसा कि यहाँ पे दे रखा हुआ, मैंने क्या बताया कि जब वहां पे तीन यूनिट है या तीन डायमेंशन है, तो उसकी यूनिट क्या होगी, क्यूबिक मीटर या घन मीटर होगी। यदि वहीं पे कोई एक डायमेंशन फिक्स कर देता है, मतलब स्पेसिफाइड बोल देता है, वहां पे वो टर्म यूज करेगा कि जो उसकी थिकनेस है स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड का मतलब क्या, पर्टिकुलर फिक्स है, उसने बोला हुआ है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, कि हमें सिर्फ इतनी मोटी ही थिकनेस कंक्रीट का प्रयोग करना है। तो उसने एक डायमेंशन को फिक्स कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ कितनी बची, 2 यूनिट बची, मतलब 2 डायमेंशन बची। तो वहां पे जो उसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ सामने आपके दे भी रखा हुआ है, क्या है, यदि हमें लाइम कंक्रीटिंग करनी है, लाइम कंक्रीटिंग के केस में यहाँ पे उसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो क्यूबिक मीटर है, और वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट है वो पर क्यूबिक मीटर है। इसके बाद देखिए, ये जो लाइम कंक्रीटिंग है इन रूफ ट्रेसिंग पे, ठीक है, रूफ पे क्या है, हमारी लाइम कंक्रीटिंग है, लेकिन बट वहां पे उसने एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन के रखा हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे अलग से वहां पे इसने एक्स्ट्रा मेंशन किया, थिकनेस इज स्पेसिफाइड। ये थिकनेस स्पेसिफाइड मतलब उसकी मोटाई या उसकी थिकनेस क्या है, फिक्स है, उसकी मोटाई, ये थिकनेस फिक्स है। अब बताइए हमारे पास यूनिट कितनी थी, 3 यूनिट थी, एल बी एच, और उस एल बी एच में एक यूनिट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। हमारे पास सिर्फ बची कितनी, हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट बची, और हमें पता है कि यहाँ पे जब हमारे पास 2 यूनिट बचती हैं, तो उनकी जो यूनिट मेजरमेंट यूनिट होती है वो किसमें आती है, स्क्वायर मीटर में आती है, और जो उसकी पेमेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, पर स्क्वायर मीटर या प्रति स्क्वायर मीटर होती है। वहीं पे यदि हमारा दे रखा हुआ है कि सीमेंट कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट के केस में भी क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर, आरसीसी वर्क हो रहा है, आरसीसी वर्क के भी केस में क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर, सीसी या आरसीसी छज्जा छज्जा है हमारा या सनसेट है, उस केस में भी हमारा क्या है, क्यूबिक मीटर है, पर क्यूबिक मीटर है। ओके, यदि हम लोग यहाँ पे प्री कास्टिंग कंक्रीट का यूज कर रहे हैं, तो प्री कास्ट के केस में भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, यूनिट यूज करेंगे, वो क्या होगा, क्यूबिक मीटर और पर क्यूबिक मीटर होगा। जाली वर्क है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जाली वर्क है, ठीक, तो जाली वर्क का मतलब क्या है कि जाली वर्क के केस में जहां भी ऐसा कोई टर्म हमारे पास आता है, लेकिन वहां पे देखो इसने यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन कर रखा हुआ, थिकनेस इज स्पेसिफाइड, ये थिकनेस हमारी क्या है, फिक्स है, थिकनेस स्पेसिफाइड। तो इस केस में हम लोग यूनिट कितनी यूज करेंगे, स्क्वायर मीटर, और पेमेंट की यूनिट पर स्क्वायर मीटर। सिर्फ यहाँ पे क्या है, जो हमारी मेजरमेंट यूनिट है ये यहाँ पे दे रखी हुई, ये मेजरमेंट यूनिट है, और ये हमारी पेमेंट यूनिट है। तो मेजरमेंट यूनिट और पेमेंट यूनिट बस सिर्फ थोड़ा सी ये हमारा डिफरेंस है यहाँ पे, क्या, यदि इसकी इकाई क्या है, स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर में है, तो इसकी जो भुगतान की इकाई वो प्रति स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर मीटर या प्रति वर्ग मीटर होगी। उसी प्रकार से यदि हमारे पास क्या है, कंक्रीट बेड है, कंक्रीट बेड के केस में यहाँ पे इसकी जो मेजरमेंट यूनिट होगी ये वो क्यूबिक मीटर होगी, और जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर क्यूबिक मीटर होगी। नेक्स्ट, अब इस प्रकार से देख लीजिए डीपीसी। अब डीपीसी के केस में एक्चुअली में क्या होता है, उसकी जो थिकनेस होती है या डेप्थ होती है फिक्स होती है। हमें पता है कि डीपीसी के केस में उसकी जो थिकनेस होती है और डेप्थ होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जब डेप्थ हमें फिक्स है, तो इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी ये स्क्वायर मीटर होगी, और वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर स्क्वायर मीटर होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्रिक वर्क। यदि हम लोग ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो ब्रिक वर्क के केस में बस कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्या, यदि हमारा यदि हमारी क्या है, जो वॉल है, यदि हमारी जो वॉल है, यदि हनी कॉम्बिंग वॉल नहीं है, यदि हनी कॉम्बिंग वॉल नहीं है और जो सिंगल ब्रिक की वॉल नहीं है, तो उस केस में सभी का जो हम लोग भुगतान की इकाई होगी ये मेजरमेंट की यूनिट होगी, क्यूबिक मीटर में होगी। किन किन केस में हमारी इसकी यूनिट क्यूबिक मीटर में नहीं होगी, देख लीजिए। यदि हमारी जो वॉल की थिकनेस है 9 सेंटीमीटर है, ओके, 9 सेंटीमीटर है, तो इस केस में जो यहाँ पे इसकी जो भुगतान की इकाई होगी वो स्क्वायर मीटर होगी। यदि हम लोगों ने जाली वर्क यूज किया है, यदि हम लोगों ने जाली वर्क यूज किया है, जाली वर्क जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऐसे नॉर्मल हमारे पास क्या है, वॉल है, और इस वॉल पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे होल कर देते हैं। पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे होल टाइप में काट देते हैं। मान लीजिए हमारे क्या है, यहाँ पे ये होल है। तो इस केस में
इस केस में इनका जो यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो उसकी जो इकाई होती है स्क्वायर मीटर में होती है, वहीं पे जो भुगतान की इकाई होती है वो प्रति स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर मीटर में होती है। ओके, यदि ये पार्टीशन वॉल है, पार्टीशन वॉल ध्यान दीजिएगा, पार्टीशन वॉल और जाली वर्क के केस में इनकी सिर्फ यूनिट यहाँ पे स्क्वायर मीटर होगी। अदरवाइज यदि यही वॉल हमारी 19 सेंटीमीटर की होगी, 19 सेंटीमीटर की वॉल होगी, मतलब यदि हमारी वहां पे वॉल 9 इंच की है तो 9 इंच की दीवार के केस में वहां पे जो हम लोग भुगतान की इकाई यूज करेंगे वो किस में यूज करेंगे, क्यूबिक मीटर में यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे दे भी रखा हुआ है। यदि हम लोग ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो ब्रिक वर्क केस में इसकी जो पेमेंट की यूनिट हो जाएगी, भुगतान मेजरमेंट की यूनिट होगी क्यूबिक मीटर होगी, वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट होगी पर क्यूबिक मीटर होगी। नेक्स्ट, यदि हनी कॉम्बिंग वर्क है, हनी कॉम्ब वर्क है, हनी कॉम्ब वर्क का मतलब क्या हुआ, जाली वर्क, वहां पे मतलब क्या, थिकनेस इज स्पेसिफाइड, उस केस में हमारा क्या होगा, स्क्वायर मीटर, और मेजरमेंट की यूनिट हमारी क्या होगी, स्क्वायर मीटर होगी, और वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर स्क्वायर मीटर होगी। नेक्स्ट, यदि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, ब्रिक वॉल, ब्रिक वर्क इन वेल स्टैंडिंग, इस केस में क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक मीटर। और यदि यहाँ पे हमारा क्या है कि जैक आर्च रूफिंग इंक्लूडिंग टॉप फिनिशिंग, इस केस में टॉप फिनिशिंग को उसने इंक्लूड कर रखा हुआ है, तो इस केस में इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी स्क्वायर मीटर होगी, और वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर स्क्वायर मीटर होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ मेंशन किया, थिन पार्टीशन वॉल। ठीक, यही मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था कि यदि हमारी क्या वहां पे पार्टीशन वॉल का हमने यूज किया है, पार्टीशन वॉल, तो पार्टीशन वॉल के केस में उसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो स्क्वायर मीटर होगी, वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर स्क्वायर मीटर होगी। यदि हम लोगों ने आरबी वर्क किया, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क, रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क हम लोगों ने यूज किया। रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क का मतलब क्या है कि ब्रिक वर्क यानी दीवार के बीच में हम लोग क्या करते हैं, यानी ईंटों के बीच में सरिये का या रेनफोर्समेंट का प्रयोग कर देते हैं, इस प्रकार के वर्क को हम लोग रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क बोलते हैं। तो इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी क्यूबिक मीटर होगी, वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर क्यूबिक मीटर होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा दे रखा हुआ है कि यदि कोई स्ट्रिंग कोर्स है, ड्रिप कोर्स है, वेदर कोर्स है या कोपिंग है, ओके, कोपिंग है, तो उनकी जो यूनिट होगी वो मीटर में होगी, और जो पेमेंट की यूनिट होगी पर मीटर होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा दे रखा हुआ है, मान लीजिए हम लोग वर्क कर रहे हैं स्टोन वर्क। ओके, स्टोन वर्क है, स्टोन वर्क के केस में यहाँ पे देखिए कि स्टोन वर्क के केस में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या स्टोन वर्क है, तो स्टोन वर्क का यदि हमें स्टोन मशीनरी करनी है, अब स्टोन मशीनरी हमारे पास कौन कौन सी आती है, रबर मशीनरी हुई, कोर्स मशीनरी हुई या एसर मशीनरी हुई, इन केस में हम लोग क्या करेंगे, या ओवरऑल कुछ इस प्रकार से समझिए कि हम लोग जहां पे या जिसकी थिकनेस स्पेसिफाइड नहीं है उस केस में हम लोग एग्जावेशन करें, कटिंग करें, फिलिंग करें, कंक्रीटिंग करें, अर्थवर्क करें या ब्रिक वर्क करें, तो सभी की जो यूनिट होगी वो क्यूबिक मीटर में होगी, और उनकी जो पेमेंट्स की यूनिट होगी वो पर क्यूबिक मीटर होगी। ओके, बट यदि वहां पे थिकनेस स्पेसिफाइड होती है, मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं, थिकनेस स्पेसिफाइड, यहां भी देखिए थिकनेस स्पेसिफाइड, जब हमारी थिकनेस स्पेसिफाइड है तो एक डायमेंशन को हमने फिक्स कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ बची 2 यूनिट, तो हमारी जो इसकी यूनिट हो जाएगी स्क्वायर मीटर, और स्क्वायर मीटर भुगतान की इकाई हो जाएगी पर स्क्वायर मीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, वुड वर्क कर रहे हैं, लकड़ी का कार्य कर रहे हैं। अब लकड़ी के कार्य में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लकड़ी के कार्य में बहुत ही ज्यादा इसके जो क्वेश्चन होते हैं हमारे कंपटीशन में, बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हमारा इससे क्वेश्चन आता है कि यदि हम लोग वहां पे चौखट का कार्य कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चौखट का वार, ठीक, मतलब दरवाजे के लिए हम लोग यदि यहाँ पे फ्रेमवर्क, दरवाजे का जो फ्रेम होता है, फ्रेम के केस में, फ्रेम के केस में इसकी जो यूनिट होती है क्यूबिक मीटर में कंसीडर करते हैं। ध्यान दो यहाँ पे वुड वर्क, डोर एंड विंडो फ्रेम और चौखट, ठीक, राफ्टर फ्रेम या रूफ ट्रस, इस केस में इसकी जो यूनिट होगी वो मेजरमेंट यूनिट क्यूबिक मीटर या घन मीटर में होगी, वहीं पर इसकी जो भुगतान की इकाई होगी पर क्यूबिक मीटर या प्रति घन मीटर होगी। नेक्स्ट, सिर्फ चौखट के छोड़ करके यदि हम लोग दरवाजे पे पल्ला लगाते हैं, मीन्स उसकी शटर की बात कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली में आप लोगों ने देखा होगा जो दरवाजे का पल्ला होता है, ये शटर होता है, उसकी एक जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, फिक्स होती है। जब हमारी उसकी थिकनेस या मोटाई फिक्स होती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट स्क्वायर मीटर रखते हैं, और जो पेमेंट की यूनिट होती है वो पर स्क्वायर मीटर हम लोग यूज करते हैं। ओके, डोर एंड विंडो फिटिंग, ठीक, डोर एंड विंडो यदि फिटिंग है एज हिंग्स टॉवर बोल्ट्स, ठीक, हमें क्या करना है, सिर्फ डोर और विंडो की फिटिंग करनी है।
ओके। डोर और विंडो की सिर्फ फिटिंग करनी है। फिटिंग के केस में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी नंबर होगी, और पेमेंट की यूनिट क्या होगी पर नंबर होगी। इसका मतलब क्या है कि वहां पे ऑलरेडी हमें दरवाजा बना बनाया हमें मिल रहा है, वहां पे इसने यहाँ पे देखो यूज किया एक टर्म, क्या टर्म यहाँ पे यूज कर रहा है कि फिटिंग एज ए हिंज टावर बोल्ट्स। ठीक, मतलब वहां पे टावर बोल्ट्स लगी हुई हैं। इस प्रकार से हमें क्या करना, उसके फ्रेम को या दरवाजे को बने बनाकर हमें इन बोल्ट की हेल्प से यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो जब हमें यहाँ पे इन बोल्ट की हेल्प से यहाँ पे फिक्स कर देना है, तो इसका जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो नंबर में होगी, वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर नंबर होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे बल्ली का वर्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, बल्ली जिसकी डायमीटर क्या हो, स्पेसिफाइड हो, बल्ली जिसका डायमीटर स्पेसिफाइड हो, ठीक, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, बल्ली एक्चुअली में बल्ली क्या होती है, यदि हम लोग शटरिंग वर्क के लिए बल्ली यूज करेंगे तो वहां पे बल्ली हमारी नंबर में जाएंगे। बट यदि हमें वहां पे क्या करना है, उनकी लेंथ से रिलेटेड वर्क करना है और उसकी डायमीटर स्पेसिफाइड है, तो उस केस में इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो मीटर में होगी, और जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर मीटर में होगी। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, यदि हम लोग स्टील वर्क कर रहे हैं, वर्क हमारा क्या है, स्टील वर्क है, तो स्टील वर्क के केस में, स्टील वर्क केस में अब हमें पता है कि जो हमारी स्टील आती है तो किलोग्राम या क्विंटल में आती है। मार्केट से जब भी हम लोग स्टील लेने जाते हैं तो किस में आती है, किलोग्राम या क्विंटल में लेने लेकर के आते हैं। तो इसे हम लोग चाहे तो क्विंटल यहाँ पे दे रखा हुआ है, क्विंटल की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं कहीं पे ये आपको टन में भी मिलेगा। किसमें मिलेगा, टन में भी मिलेगा, बट कहीं कहीं पे किलोग्राम में भी मिलेगा। हमें देखना होगा कि यदि भारी मात्रा में या बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग यूज कर रहे हैं तो किसमें आएगा, यदि ज्यादा क्वांटिटी है तो ज्यादा क्वांटिटी केस में हम लोग उसकी जो मेजरमेंट यूनिट यूज करेंगे वहां पे क्या करेंगे, क्विंटल में यूज करेंगे। जो पेमेंट की यूनिट यूज करेंगे वो पर क्विंटल यूज करेंगे। जैसे कि आप लोग जाते हैं मार्केट से सरिया लेने जाते हैं, तो स्टील रेनफोर्समेंट बार है या आरसीसी के लिए या आरबी वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से सरिया लेने जाते हैं, तो वो किस में लेके आते हैं, वहां से बोलते हैं कि भैया हमें इतने क्विंटल या इतने किलोग्राम वहां से सरिया दे दीजिए। तो इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो क्विंटल में होगी, जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर क्विंटल होगी। ओके, वहीं पे देखिए, यदि हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग के लिए या बाइंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट के लिए बाइंडिंग वार लेके आते हैं, ठीक, वो भी क्विंटल या पर क्विंटल में होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा दे रखा हुआ है यहाँ पे कि यदि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आयरन वर्क इन स्ट्रेस, ठीक है, आयरन वर्क इन ट्रस, इस केस में यहाँ पे क्विंटल होगा, पर क्विंटल होगा, यानी मेजरमेंट की जो यूनिट होगी क्विंटल में होगी और जिसको जो पेमेंट की यूनिट होगी पर क्विंटल होगी। हमें सिर्फ मेजरमेंट की यूनिट और पेमेंट की यूनिट में बस सिर्फ यहाँ पे मेन यहाँ पे ये मतलब कि हमें सिर्फ यहाँ पे ये समझना है, यदि हमारी मेजरमेंट की यूनिट है, मेजरमेंट की यूनिट की हेल्प से या मेजरमेंट की यूनिट के आगे प्रति या पर लगा देने से, प्रति या पर लगा देने से हमारा क्या बन जाता है, उसकी पेमेंट्स की यूनिट बन जाती है। नेक्स्ट, कटिंग ऑफ आयरन जॉइस्ट, कटिंग ऑफ आयरन जॉइस्ट, इस केस में यहाँ पे देखिए इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर या पर सेंटीमीटर में होगी। नेक्स्ट वहीं पे कटिंग या एंगल टी एंड प्लेट, ठीक, इस केस में इसकी जो यूनिट होगी स्क्वायर मीटर और पर स्क्वायर मीटर में होगी। थ्रेडिंग, थ्रेडिंग के केस में, थ्रेडिंग मीन्स होता है चूड़ियां बनाना, थ्रेडिंग के केस में इसकी जो यूनिट होगी मेजरमेंट की वो सेंटीमीटर या पर सेंटीमीटर में होगी। वहीं पे वेल्डिंग का है, ठीक, वेल्डिंग के केस में, वेल्डिंग के केस में हमारा क्या होगा, वेल्डिंग या सोल्डर ऑफ शीट या प्लेट्स, इस केस में यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर होगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ ये इंपॉर्टेंस यहाँ पे यूनिट्स हमारी दे रखी हुई है। मान लीजिए हमारे पास क्या होल्ड फास्ट, आप देखिए यहाँ पे होल्ड फास्ट है, ठीक है, मे आल्सो बी बाई नंबर, ठीक है। अब होल्ड फास्ट एक्चुअली में, होल्ड फास्ट को हम लोग नंबर में भी यूज कर सकते हैं। होल्ड फास्ट को, होल्ड फास्ट के अब हमें पता है कि एक दरवाजे में, ठीक, वन साइड हम लोग 3 यूज करते हैं, बोथ साइड, तो यदि टोटल हम लोग मिला दें 3 3 6 हमारे क्या करते हैं हम लोग, यानी 6 होल्ड फास्ट यूज करते हैं। यदि वही ह्यूज क्वांटिटी में आ रहा है तो उसकी जो यूनिट होगी, मेजरमेंट की यूनिट वो क्विंटल में होगी और पेमेंट की यूनिट पर क्विंटल में होगी। इसी प्रकार से यदि आयरन गेट है, ठीक, आयरन गेट को मे आल्सो बी बाई वेट, ठीक, इसको हम लोग आयरन गेट क्या कर सकते हैं, बाई वेट या बाई क्विंटल भी लेकर के आ सकते हैं। बट आयरन गेट हम लोग क्या, इसकी जो यूनिट है तो स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि किस प्रकार से वहां पे हमारे आंसर दे रखे हुए हैं और इसी के हिसाब से हमें वहां पे आंसर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट फिर हमारा दे रखा हुआ है रूफिंग का यदि वर्क हो रहा है, तो रूफिंग के केस में यदि हम लोगों ने टाइल्ड रूफ है, ठीक है, अब टाइल्ड रूफ में हमारे पास कौन कौन सी टाइल्ड आती है, यहाँ पे देखिए इलाहाबाद टाइल है, फैजाबाद टाइल है, मैंगलोर टाइल है एंड ओके। तो इस केस में इसकी जो मेजरमेंट यूनिट होगी वो स्क्वायर मीटर होगी और उसकी जो पेमेंट यूनिट होगी वो पर स्क्वायर मीटर होगी। ओके, इसके बाद हमारा क्या दे रखा हुआ, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखी है कोरुगेटेड आयरन, ठीक है, ये रूफ या एस्बेस्टस सीमेंट,
सीट रूफ। ओके, इस केस में इसकी जो मेजरमेंट यूनिट होगी वो स्क्वायर मीटर होगी और जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर स्क्वायर मीटर होगी। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लास्टरिंग का वर्क है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्लास्टरिंग का वर्क है। तो प्लास्टरिंग के वर्क में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि एक्चुअली में इसमें क्या होता है, इसकी जो प्लास्टरिंग की वर्क जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है प्लास्टर की, और प्लास्टर की मोटाई ये थिकनेस फिक्स होती है। जब प्लास्टर की मोटाई ये थिकनेस फिक्स है तो इस केस में इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो क्या होगी, स्क्वायर मीटर में हम लोग रखेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि प्लास्टर केस में हम लोग यहाँ सीमेंट मोटार हो, लाइम मोटार हो या मड हो, ठीक, थिकनेस प्रोपोर्शंस स्पेसिफाइड। एक्चुअली में देखो यहाँ पे वो सब पे एक टर्म यूज करेगा, थिकनेस प्रोपोर्शंस स्पेसिफाइड। ये थिकनेस स्पेसिफाइड उस केस में इसकी जो मेजरमेंट यूनिट होगी स्क्वायर मीटर, वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर स्क्वायर मीटर में होगी। नेक्स्ट यदि हम लोग पॉइंटिंग का वर्क कर रहे हैं, पॉइंटिंग के केस में भी यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट स्क्वायर मीटर और जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर स्क्वायर मीटर होगी। डैडो, ओके, डैडो के केस में जब जिसकी हमारी क्या है, थिकनेस इज स्पेसिफाइड, थिकनेस और टाइप हमारा स्पेसिफाइड दे रखा हुआ है, तो उस केस में इसकी जो मेजरमेंट होगी मेजरमेंट यूनिट स्क्वायर मीटर और पेमेंट यूनिट हमारी क्या होगी, पर स्क्वायर मीटर होगी। स्कर्टिंग के केस में स्कर्टिंग केस में हमारा क्या है, थिकनेस टाइप एंड हाइट स्पेसिफाइड है। उस केस में जो यहाँ पे इसकी मेजरमेंट यूनिट होगी वो मीटर पे होगी और जो इसकी पेमेंट की यूनिट होगी वो पर मीटर में होगी। ओके, फिर डिस्टेंपरिंग है। ओके, डिस्टेंपरिंग है। डिस्टेंपरिंग हमारा क्या है, ये एक्चुअली में आता है कि पेंटिंग वाले केस में, ठीक। यदि हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंपर करते हैं किसी वॉल पे, हम लोग डिस्टेंपर कर रहे हैं, तो यदि वहां पे नंबर ऑफ कोट स्पेसिफाइड है, नंबर ऑफ कोट स्पेसिफाइड, नंबर ऑफ कोट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ लेयर, हम लोग कितनी बार उसमें पेंटिंग कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कोट यदि हमारा स्पेसिफाइड है उसकी, तो यदि हम लोग उसकी जो मेजरमेंट यूनिट यूज करेंगे स्क्वायर मीटर में यूज करेंगे, वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट होगी पर स्क्वायर मीटर होगी। नेक्स्ट यदि व्हाइट वॉशिंग का या कलर वॉशिंग है, सीमेंट वॉशिंग है, इस केस में यदि नंबर ऑफ कोट हमारा स्पेसिफाइड है तो इसकी जो मेजरमेंट यूनिट होगी वो स्क्वायर मीटर में होगी, पेमेंट यूनिट हमारी क्या होगी, पर स्क्वायर मीटर में होगी। एक्चुअली में यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने यहाँ पे इसकी यूनिट स्क्वायर मीटर में क्यों कंसीडर किया हुआ है। देखिए जैसे हमारी क्या, कोई भी एक घर है या कोई एक रूम है, अब उस रूम की हमारी कोई भी वॉल दे रखी है, वॉल एक्चुअली में हमें पता है कि वो क्या होगी, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में होगी, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में होगी। अब पेंटिंग की कोई भी थिकनेस तो होती नहीं है, बट वहां पे हमारे नंबर ऑफ कोट्स होते हैं। यदि उसने नंबर ऑफ कोट्स फिक्स कर रखे हुए हैं कि आपको 3 कोट्स करने हैं या 2 कोट करने हैं या 4 कोट करने हैं, तो उस केस में इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी स्क्वायर मीटर में, हम लोग सिर्फ क्षेत्रफल या एरिया ही वहां पे कंसीडर करेंगे कि इसका एरिया कितना है। जब एरिया हम लोग निकालते हैं तो एरिया की यूनिट क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ होती है, ठीक। तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ की भी हमारा क्या हो गया, लेंथ का भी हमारा होगा लेंथ का भी हमारा हो गया यहाँ पे मीटर, और विड्थ का भी हमारा क्या हो गया, मीटर हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो उसकी यूनिट बनी वो क्या बनी, मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर मीटर भी लिख देते हैं। ये स्क्वायर मीटर हमारा क्या हो गया, इसकी मेजरमेंट की यूनिट हो गई, और पेमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, पर स्क्वायर मीटर। ये पर स्क्वायर मीटर इसकी मेजरमेंट की यूनिट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा दे रखा हुआ है, ठीक। ऐसे भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वर्क दे रखे हुए हैं। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, पेंटिंग है, वार्निशिंग वर्क है, तो यहाँ पे यदि हमारा नंबर ऑफ कोट यहाँ पे स्पेसिफाइड दे रखा हुआ है, तो जो मेजरमेंट की यूनिट होगी स्क्वायर मीटर होगी, और पेमेंट की यूनिट यहाँ पे क्या होगी, पर स्क्वायर मीटर होगी। ओके, यदि हमारा क्या है, रिमूविंग ऑफ पेंट और वार्निश है, ठीक। हमें क्या करना है, किसी भी वॉल से पेंट को या वार्निश को रिमूव करना है, तो उस केस में इसकी यूनिट होगी वो स्क्वायर मीटर होगी, पेमेंट की यूनिट हमारी क्या होगी, पर स्क्वायर मीटर होगी। हमें क्या करना है, पॉलिशिंग वर्क करना है, तो पॉलिश के भी केस में यदि नंबर ऑफ कोट क्या है, स्पेसिफाइड है, बस सिर्फ इतना टर्म यहाँ पे पकड़ के चलिए, यदि नंबर ऑफ कोट हमारे स्पेसिफाइड है तो इस केस में इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो स्क्वायर मीटर में होगी, और जो इसके पेमेंट की यूनिट होगी वो किस में होगी, पर स्क्वायर मीटर में होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका पाइप का वर्क हो रहा है, पाइप में ये रेन वाटर पाइप है, सैनिटरी पाइप है, वाटर पाइप है, जहां पे हमारा डाया फिक्स है, डाया उसने स्पेसिफाइड दे रखा हुआ है, तो इस केस में इसकी जो मेजरमेंट यूनिट होगी वो मीटर पे होगी, और वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर मीटर में होगी। बाकी यदि हम लोग
पाइपलाइन बिछाने का कार्य है। यहाँ पे हमारा क्या रखा हुआ, लेइंग पाइपलाइन, यानी पाइपलाइन बिछाने का कार्य। अब पाइपलाइन हम लोग कब बिछाएंगे, ये सैनिटरी वर्क के लिए, ये वाटर पाइप के लिए। ओके, जब सैनिटरी वर्क के लिए या वाटर पाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन को बिछाते हैं। यदि हमारा वहां पे डाया और डेप्थ और बेडिंग, ये क्या सब कुछ स्पेसिफाइड दे रखा हुआ है, मतलब कि कितने डाया का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो भी हमारा फिक्स दे रखा हुआ, कितनी गहराई पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वहां पे दे रखा हुआ है कि कितनी गहराई पे खुदाई करके इस पाइपलाइन को डाला जा रहा है। ठीक, यदि ये भी हमारा सब फिक्स दे रखा हुआ है तो इस केस में हम लोग जो यहाँ पे मेजरमेंट की यूनिट वो मीटर यूज करेंगे, पेमेंट की यूनिट वहीं पे प्रति मीटर यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा दे रखा हुआ है जंगल क्लियरेंस, यानी जंगल की हमें सफाई करनी है। अब जंगल की हमें सफाई करनी है तो जंगल सफाई के केस में यहाँ पे इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो स्क्वायर मीटर या हेक्टेयर। अब एक्चुअली में क्या होता है, जंगल हमारा बहुत बड़ा होता है तो इस केस में इसकी यूनिट को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हेक्टेयर में भी प्रयोग कर देते हैं। यदि हमने यहाँ पे इसको हेक्टेयर प्रयोग किया है तो इसकी पेमेंट की यूनिट हो जाएगी वो पर हेक्टेयर हो जाएगी। यदि इसे स्क्वायर मीटर में यूज किया है तो स्क्वायर मीटर जब वर्ग मीटर में है तो वर्ग मीटर की हेल्प से यहाँ पे उसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो प्रति स्क्वायर मीटर होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यदि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि फर्नीचर वर्क है। ठीक, फर्नीचर वर्क है, फर्नीचर वर्क का मतलब क्या हुआ, चेयर है, टेबल्स है। यदि इनका साइज और शेप स्पेसिफाइड है, इसका क्या है, साइज और शेप स्पेसिफाइड है, तो इस केस में इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी नंबर में होगी, पेमेंट की यूनिट यहाँ पे पर नंबर में होगी। वही नेक्स्ट यहाँ पे एक और मेंशन कर लीजिए, यदि आपका शटरिंग का वर्क है, यदि यहाँ पे हमारा शटरिंग का वर्क है तो शटरिंग के वर्क के केस में जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो स्क्वायर मीटर में होगी। वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर स्क्वायर मीटर होगी। किसमें होगी, पर स्क्वायर मीटर में होगी। ठीक, नेक्स्ट आप देख लीजिए, यदि हमें क्या करना है कि मटेरियल की सप्लाई करनी है, हमें मटेरियल की सप्लाई करनी है तो मटेरियल की सप्लाई के केस में यहाँ पे यदि ब्रिक वर्क है तो ब्रिक की सप्लाई, एक्चुअली में ब्रिक जब भी हम लोग मार्केट से मंगाते हैं तो नंबर के हिसाब से मंगाते हैं, मैक्सिमम वहां पे पर थाउजेंड्स पे आता है या वहां पे नंबर्स पे आता है। जब नंबर्स के हिसाब से आता है तो इसकी जो यूनिट होगी मेजरमेंट की वो पर नंबर होगी या प्रति नंबर से, और इसकी जो पेमेंट की यूनिट होगी परसेंट। ठीक, यहाँ पे नंबर में होगा। वहीं पे नेक्स्ट यदि हम लोग वहां पे मार्केट से सप्लाई ऑफ सीमेंट, अब एक्चुअली में जो मार्केट सीमेंट आता है वो बैग के हिसाब से आता है, ये तो फिर किलोग्राम में आता है, और जो हमारा एक बैग आता है 50 किलोग्राम का आता है। तो जो उसकी जो यूनिट होगी मेजरमेंट की यूनिट वो बैग होगी, बैग के हिसाब से होगी यानी पर बैग, और जो पेमेंट की यूनिट होगी वो पर बैग होगी, यानी मेजरमेंट की यूनिट हमारे बैग के हिसाब से होगी, उसकी पेमेंट की यूनिट पर बैग में होगी। नेक्स्ट यदि हमारा कुछ और भी यहाँ पे दे रखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, पेंटिंग ऑफ फर्नीचर है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट हमारा दे रखा हुआ पेंटिंग ऑफ फर्नीचर। तो पेंटिंग ऑफ फर्नीचर केस में इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वो नंबर में होगी, वहीं पे जो पेमेंट की यूनिट होगी वो प्रति नंबर में होगी। ओके, तो कुछ यहाँ पे ये हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट थी जो कि कंपटीशन के पर्पज से या आप लोगों का जो भी डिप्लोमा का 6 सेमेस्टर चल रहा है सर्विंग एंड वैल्यूएशन, इसके पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।